चेंज हो गया है। छोटे छोटे जब थे भैया यहाँ कैसा तांता सा लगा रहता था। अंदर का ढोर बंधे हुए हैं सारे। इसको हम बोलते थे पल्ला घर और ये होता था ओल्ला घर जो ना पहले नगाड़े बजते थे। मैं जा रही हूँ आर्यन को लेके डॉक्टर के पास। क्लास होके ही खड़ी हो सकती हूँ बिकॉज इट्स -11 और सच में वाह 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 आ गया गोलगप्पा। वाह हमारी चाची श्री हैं और ये हमारी भाभी श्री हैं पीछे। और ये इन वाले खेतों को नाम दिया हुआ है कांटे वाले खेत। तो हालत ख़राब हो गई पर ओहो ये तो एक दफ़ी भैया टूटने को हो रही है। ये हमारे चाचा श्री का घर है यहाँ पर। तो गाइज अब आप देख रहे हो हमें अपने घर की चीजों का क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सब चीजें नीचे जा रही हैं भाई धीरे धीरे। इनकी सॉक्स भी उतर रही हैं मम्मी की तरह। एक सॉक्स को ऊपर कर लो भाई, मम्मी पे मत जाओ, मम्मी के पास तो बहुत सारा काम है। बट गाइज ट्रस्ट मी मैं इसका चेहरा बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ क्योंकि ऐसा कुछ छुपाने का है नहीं। बहुत प्यारा चेहरा है मेरे बेटे का, ये तुम लोग भी बहुत खुश हो जाओगे देख के। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द परफेक्ट वाला व्लॉग जो होता है ना भैया, फेस रिवील होगा हमारे हीरो का तो अच्छा वाला एकदम परफेक्ट व्लॉग बनाएंगे। तो गाइस करंट अपडेट ये है कि हमारा छोटा मोटा नन्ना मुन्ना बच्चा सो चुका है। बहुत परेशानियों के बाद इतनी स्ट्रगल कर रहा था कि नहीं सोऊंगा नहीं सोऊंगा, ना सोने दूंगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। बट खुशी की बात ये है कि मैंने उसे फाइनली सुला दिया है। विजय बाबा, विजय मतलब विजय हो गई है। मतलब मेरे ना इस हाथ में लिटरली मुझे लगता है कि मैंने अभी जिम स्टार्ट नहीं किया है बट एक हाथ से मतलब एक हाथ में आयरन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक ऑन दिस हैंड आयरन इज देयर बिकॉज राइट हैंड से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसे ना कर करके ना एक तो मेरी गर्दन ऐसे हो गई है। तो यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है या स्ट्रेन है वॉट एवर इज द केस। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हल्का सा पेन लग रहा है। डिटेल्स बैक में थोड़ा दिखा कर आऊँगी। इसीलिए थोड़े व्लॉग्स मेरे ना ऑन एंड ऑफ कहीं से बिगिनिंग हो जाती है फिर बीच में कोई क्लिपिंग आ जाती है बट है सीक्वेंस में। बट ऐसा नहीं चल रहा है जैसे जब कुलदीप यहाँ पे होता था तो एक सीक्वेंस पैटर्न होता है कि आप सुबह से ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ये खाया वो खाया, लॉट ऑफ थिंग्स इन सीक्वेंस। अभी क्या है कि आज स्टार्ट हुआ डायरेक्टली हम कल सुबह पहुंच जाते हैं, फिर कल सुबह से हम कल शाम पहुंच जाते हैं। आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि हम लगे पड़े हैं जद्दोजहद में अपने बच्चों के साथ। ना हार मानेंगे ना हार मानने देंगे। और सामने मेरे डायपर का पैकेट है ना, मेरे से भी बड़ा नजर आ रहा है। देखो ये कह रहा है कि मुझे काट लो जल्दी से इससे पहले कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। कि मैं स्टोरेज से इसको निकाल के लेकर आई हूँ तो मैं इसको लगाने वाली हूँ इसके बॉक्स में। तो ना इसका एनफेमल को खाली करना है वो को लेकर ना बड़ी एक्साइटेड हूँ। ऐसा लगता है कि जल्दी से सुबह और सुबह मुझे ना वो व्यू देखने को मिले जहाँ सब कुछ वाइट होता है। ऐसा लगता है कि एकदम कॉटन बिखरी हुई है। बट कुलदीप हम लोग तुम्हें मिस करेंगे यार। इस स्नोफॉल में तुम हमारे साथ नहीं हो। कैसे बात करें ना, इस सावन में कुलदीप तुम मेरे साथ नहीं हो बट हाँ स्नोफॉल में हम सब मिस करेंगे। और आई विश मैं अभी को कुछ एक्टिविटीज़ करा पाऊँ कल स्नो की। ये आ गए हम अपने घर फरीदाबाद में। गांव जाने का प्लान है अब। ये है हमारा घर का देसी खाना। रोटी सूखी अभी, राजमा, आलू पालक, स्टील के बर्तनों में, घी, दही, नूनी घी। भाई साहब क्या खाना। घर की खेती कुछ आई थिंक पालक हो सकता है, पालक मेथी हो सकती है, धनिया है, ये अगेन पालक है, ये मेथी है, ये मेथी है, ये प्याज लगा हुआ है, ये भी प्याज है, ये अगेन पालक है। ये यहाँ पे आई थिंक सरसों लगाने की कोशिश करी जा रही है। गाड़ी हो गई है तैयार, ये पीछे रही और अब चल रहे हैं हम अपने गांव। बहुत सालों के बाद जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है हमारा गांव।
अब नवंबर में सोच रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या बनता है प्लान। अच्छा ये रहते कहाँ हैं अब? अच्छा बाईपास पे। वो तो एक्वायर सा हो गया था ना, तोड़ वोड़ भी दिया था थोड़ा बहुत तो। हाँ ये वाला, हाँ। वो पिंकू भैया यहीं रहते हैं। दिस इज माय कजन ब्रदर्स हाउस। ये आगे जी हम उसी के दूसरे सेक्शन में, ये हमारे चाचा श्री का घर है यहाँ पर। ये हमारे पिताश्री और भ्राताश्री। ये है जी हमारा गांव का कस्बा कोसी कला, जहाँ से हम निकल के आए हैं। सो अब हम देखने जा रहे हैं अपना खेत नंबर 1। पहला खेत कहाँ पर है? एक रोड के इस साइड में है, एक रोड के उस साइड में है। हाँ खेत नंबर 1, यहाँ से लेके वहाँ आगे तक जो है फसल हो रखी है, और ये पीछे जो जितना मर्जी जा रहा है ये सारा का सारा ये है जी, जहाँ पे हम आगे जाके कभी कुछ फार्म हाउस टाइप का बना सकते हैं। वो जो पेड़ है वहाँ तक है, वहाँ से लेके, और पीछे भी दिख नहीं रहा बट पीछे भी शायद ये। तो ये आ गए अब दूसरे कॉर्नर पे। ये जो फसल जो दिख रही है ये हमारी है, ये सरसों की, सरसों उगी हुई है यहाँ पे सारी। फार्म नंबर 1, फिर जाएंगे फार्म नंबर 2 एंड देन फार्म नंबर 3। 3 खेत हैं हमारे यहाँ पे, 3 पैचेस में हैं अलग अलग। और फिर आपको अपने गांव का हवेली दिखाएंगे। तो ये दोस्तों ये हमारा सेकंड फार्म, दूसरा खेत ही है। पहले वाला जो खेत है उसका नाम वो चलो बताएंगे अभी आपको, बट ये है, ये जो पेड़ खड़े हैं वहाँ से लेके पीछे तो पता नहीं कहाँ तक जाता है। वो यहाँ आगे ये ट्यूबवेल है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। और ये यहाँ तक हमारे खेत, ये पीछे तक। सो ये है जी हमारा दूसरा खेत। ये जो मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है, जो पहले वाला आपको दिखाया था वो है, उसे बोलते हैं हम हमारी उसमें उसको नाम दे रखा है पैगाम वाला खेत, क्योंकि जो दूसरे गांव में है वो हमने बाद में लिया था। वो पैगाम वाला खेत हुआ है। इन वाले खेतों को नाम दिया हुआ है कांटे वाले खेत। तो ये है जी कांटे वाले खेत हमारे। पीछे जितनी ज़मीन दिख रही है ये सारी योर्स ट्रूली। चलो जी अब आपको गांव लेकर चलते हैं। क्या खूबसूरती है। जो अपने बाहर लोग हैं वो तो अप्रिशिएट नहीं कर सकते, यहाँ आपको आके देखना पड़ेगा तो ही आपको मजा आएगा। हाँ, फ्रंट वाली आपके खेलने जा रहे हैं, चढ़ के देखिए जो जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, गेट लगा हुआ है। ये हमने गांव में अब यहाँ पे घर बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो हवेली थी वो हमारे ताऊओं के हिस्से में आ गई है। हमारे हिस्से में प्लॉट आया, काफ़ी बड़ा प्लॉट है, इसको बनाया जा रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा हमारा कुंबे की ज़मीन है। गुड थिंग अबाउट हमारे गांव का अच्छा पार्ट ये है कि रोड के इस तरफ तो हैं जी घर, और रोड के इस तरफ है नहीं खेत, तो ज़्यादा कहीं चल के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है जी हमारे लास्ट खेत, पैगाम वाला, फिर कांटे वाला, और ये हमारा गांव वाला।
ये है आगे तक, वहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा, और पीछे तक। ये अब आगे जी है हमारा हवेली नंबर 2 है। मेरे दादा 2 भाई थे, तो ये हमारे सेकंड जो छोटे वाले दादाजी हैं उनका घर है, उनका घेर है। ये सारा का सारा जो दिख रहा है ये पीछे बैठक है लोगों के, आदमियों के बैठने की जगह है जी। ये हमारा अंदर जाके औरतों का बैठने का और अपना बच्चों का अंदर का घर है। चूल्हे वूल्हे लगे हैं और पीछे यहाँ ये भैंस वैंस ढोर बाहर अपने बांधने की जगह है। और वो जो पीछे गेट दिख रहा है वो वहाँ से एंट्रेंस है, वो उसके दूसरी तरफ पे है खेत। भैया हाय करो, हाय बोल दो, हेलो ये दिल्ली स्कूल में टीचर हैं। ये है भाई हमारे अंदर का, ढोर बंधे हुए हैं सारे। ये ढोरों के अंदर है ना, मौसम ख़राब हो, ठंड ज़्यादा है, अंदर बिठाने की जगह है। सारे हुसैनी मावैयों का गांव। ये ऐसा होता नहीं था, ये अभी इन्होंने सब तोड़ ताड़ के दोबारा बनाया। ये पूरा खुला हुआ होता था, अब बदल गया सब, पुराने जैसा अब कुछ नहीं रहा। चीज़ें अब सब बदल गई हैं। ये हमारी चाची श्री हैं और ये हमारी भाभी श्री हैं पीछे। तो ये है जी, इसको हम बोलते थे पल्ला घर, और ये होता था ओल्ला घर। जो हमारा जो घर है उसकी तरफ जा रहे हैं, उधर से कूद के अपना इधर आना और यहाँ से कूद के फिर इधर जाना। बचपन में यही कहानी होती थी। ये हमारी हवेली अब तो शैम्बल्स में है, गिरने वाली हो रखी है बिल्कुल, क्योंकि कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये हमारे सारे प्लॉट कटे हुए हैं, ये 4 प्लॉट है यहाँ पे। इसकी बैक साइड हुई थी जो मैंने अभी दिखाई थी, जहाँ पे हमने अपना बाउंड्री सी कर रखी है। ये है जी हवेली। अब तो हालत ख़राब हो गई है, पर ओहो ये तो एकदम ही भैया टूटने को हो रही है। पर हमारा परिवार को बोला जाता था हाथी वाले परिवार। ये देखो हाथी एंट्रेंस पे ही बना रखे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। और ये तो यार इट्स वेरी सैड टू सी इट इन अ स्टेट लाइक दिस, बट यहाँ बाहर एक समय पे तांता लगा रहता था। 20, 25, 30, 50 लोग यहाँ बैठे रहते थे, चाय चलती थी कंटिन्यूस हर 15 मिनट में। तो बाहर तो ये हो गया आदमियों के बैठने का, ये अंदर होता था औरतों का, बच्चों का। यहाँ नीम का पेड़ हुआ करता था एक बहुत बड़ा, सब टूट गया। ये अंदर एक अलग सेक्शन है और घर है यहाँ पर पीछे की तरफ। काफ़ी चेंज हो गया है। छोटे छोटे जब थे भैया यहाँ कैसा तांता सा लगा रहता था यहाँ, है ना? पहले यहाँ नगाड़े बजते थे, पूरा अपना खेलना वेलना। ताई जी नमस्ते, क्या हाल चाल? गाइस आपकी बहन कूद के बैठ गई गाड़ी में, क्योंकि मैं जा रही हूँ आर्यन को लेके डॉक्टर के पास। मतलब कोई सीरियस बात नहीं है, ये इसका 6 मंथ का चेकअप है, जो होता ही है, रूटीन चेकअप है। तो बस फटाफट डॉक्टर के निकलना है, क्योंकि टाइम हो गया है बहुत लेट। टाइम नहीं लेट हो गया, मैं लेट हो गई हूँ, तो चलते हैं जल्दी से। तो बस स्टे ट्यून, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। सो गाइस अभी भी डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया कि एवरीथिंग लुक्स गुड। और इनवाइट है आपको खाने की ये जोली है इनकी, क्योंकि 6 मंथ के हो गए। हम इनका स्टार्ट करेंगे खाना, स्वीट पोटैटोज खाएंगे, ये स्वीट पोटैटोज और स्वीट और हो जाएंगे। आर्यन को लगेंगे वैक्सीनेशन शॉट्स। आज इसका वैक्सीनेशन डे, जो कि मुझे नहीं पता था। और थोड़ा बहुत रहेगा पेन और फीवर भी चले, डॉक्टर ने बोला। पर हम इनका ध्यान रखेंगे। अभी तो बहुत हमें देख लें, हंस भी रहे हैं। अभी डॉक्टर हंसी चाली बंद कर देंगे, चाली हंसी बंद, कुछ अच्छी में बंद कर देंगे, मजाक भी कर लेंगे। That's okay. That's okay. Watch.
नो 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 बस। सो गाइस हो चुका है अपॉइंटमेंट डन। बच्चे को हमारे लगे आज 3 फ्लू शॉट और इतना स्लिपरी हो रखा है ना, मैं आप लोगों को बैठ के दिखाती हूँ। इतना स्लिपरी हो रखा है क्योंकि स्नोफॉल हुई थी ना, जिस वजह से बहुत स्लिपरी हो रखा है। मतलब मैं उतरती बार तो जब मैं जा रही थी ना, मैं स्लिप भी हो गई थी थोड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो रखा है। गाइस कैन सी जो ये नीचे ब्लैक आइस है ना, दिस हैज टर्न इनटू ब्लैक आइस एंड ब्लैक आइस इज़ वेरी रिस्की टू वॉक ऑन। बहुत मुश्किल हो रही थी वॉक करने में, बट खुशी की बात यह है बच्चे को वैक्सीन लग गया है, हेड का मेजरमेंट होता है, वेट एंड एवरीथिंग इज लाइक गुड। तो कोई ऐसे बात नहीं है कंसर्न की, डॉक्टर की तरफ से एवरीथिंग इज गुड। अब बिन भाई साहब का खाना स्टार्ट होगा और इनको बहुत रोना आ रहा है क्योंकि उन्हें वैक्सीनेशन लगी है। मेरे बच्चे को वो इतना रोया ना, मैंने वो छोटी सी क्लिपिंग भी डाली है। सीरियसली मेरा दिल बैठ जाता है। मतलब जब अबीर के साथ भी ये होता था, जब उसे वैक्सीनेशन लगती थी ना, जब इंजेक्शन लगते थे, ये रोते हैं ना, अभी भी नहीं सुन सकती। गाइस मिलती थोड़ी देर में, तब तक यू गाइस स्टे ट्यून्ड। अब चलते हैं घर। आर्यन दैट्स ओके। देखो लुक एट मामा, हाय लुक एट मामा। डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने वो जो सिरिंज थी, डॉक्टर ने वो सिरिंज इसके ना थाइस में लगाई। तो जैसे वो सिरिंज अंदर गई ना, ये ना मेरी तरफ देखा था, हंसते हंसते इसका जो फेस एक्सप्रेशन था ना, वो कैसे कन्वर्ट हो गया एकदम रोने वाले में। और इतनी जोर से फिर बैक टू बैक 2 और लगी, 2 तो वैक्सीन लगी है और 1 इसको फ्लू शॉट लगा है। तो मैंने कहा इस बेचारे बच्चे पे ना, आज सुबह इसने सोचा नहीं था ना, मैंने सोचा था क्योंकि मुझे भी नहीं पता था आज इसका वैक्सीनेशन डे है और कि इसके साथ ऐसा होगा। बट कोई बात नहीं, फाइन। बट खुशी की बात यह है एवरीथिंग इज गुड। अब ये खाना पीना स्टार्ट कर देंगे अब हम इसका थोड़े दिन में। और स्नो स्टार्ट हो गई है। मैं ना सुबह कल फोरकास्ट था कि आज दोबारा स्नो होगी, तो स्नो ऑलरेडी थी, उसके ऊपर से और स्नो पड़ रही है और बहुत ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बड़ी एक टाइम पे बड़ी हसल बसल रहती थी यहाँ पर, अब एकदम सब शांत सा हो गया। नहीं तो इधर से उधर ही भागते रहते थे हम, सारे कज़न्स हमारे आते थे, बच्चे ही बच्चे हो जाते होंगे 30-40 तो आराम से यहाँ पे, और आस पड़ोस के आगे सारे। ये आगे जी हमारी सबसे फेवरेट दुकान मिलन स्वीट्स। यहाँ पे खाएंगे हम गोलगप्पे, टिक्की और पापड़ी। यहाँ का जो स्वाद है वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। वाह 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 वाह, क्या गोलगप्पा, वाह। गाइस बाहर के मौसम के हाल कुछ ऐसे हैं, मैं तो यहीं खड़ी हो सकती हूँ बिकॉज इट्स -11। और सच में बताऊँ, सच में मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर एक बार बाहर जाके खड़े हो जाओ ना, मतलब ठंड की ना एकदम आपको ना नानी याद आ जाती है। पास लेगा वो तो पकड़ेगा वो। No, guess what? I got a new belt because, and I also got a paper and a K-pop. ओके तो हमें आज हमारे बच्चे को कराटे में मिला है केक पॉप एंड अ गोल्डन स्ट्राइप एंड योर सर्टिफिकेट। शो योर सर्टिफिकेट टू एवरीवन। योर सर्टिफिकेट, ये अबीर सिंह, कंग्रेचुलेशंस अबीर सिंह, कंग्रेचुलेशन ऑन द गोल्ड स्ट्राइप। और उसे गोल्ड स्ट्राइप मिली है जो उसके बेल्ट पे बंधी हुई है, वो हम अभी दिखाते हैं आप लोगों को। See over Guys, over this- here. Yes, and this is a gold stripe over here, right? Yeah, just where I'm pointing. Yeah, just where Abhi is pointing। ये इसे मिली और हाथ में इनके केक पॉप, ये करें अपना केक पॉप एंजॉय। बहुत ही ये वाले काम ऐसे होते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा ना ध्यान से करने पड़ते हैं। कभी कभी मुझे क्या करते हैं, बच्चा हर्ट ना हो जाए यार, मतलब स्किन सी कट जाती है ना, मुझे पता है बड़ा दुख सा होता है कि अपनी भी कट जाती है। सॉरी बेबी, बस आराम से कटवा लो। मतलब ये बच्चे जागते हुए तो कटवा ही नहीं सकते, मेरे सबको पता होगा। तो या तो ये सोते हुए ही कटवाते हैं, कहीं लोग कहते हैं कि नहाने के टाइम पे वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो आप कर सकते। बट आई थिंक आर्यन उस एज को आउटग्रो कर चुका है। हे अल्लाह, बस तेरी मेहरबानी है, नेल्स सारे कट चुके हैं। खुशखबरी ये है बच्चा हमारा आराम से अभी भी सो रहा है। तो बस अब इस हाथ के साथ हम कर लें हैं बाय। देखो कितनी क्यूट सा हाथ आप लोगों को बाय कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल मत हिचकिचाइए, बहुत ही सिंपल सा है।